गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे किसका, 17 का देखे थे। आज हम लोग देखेंगे किसका, 16 का। पहले किसका, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि लंबा लंबा वीडियो बना रहे हैं, तब थोड़ा टाइम आपको कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले था, देखिए पहला वीडियो में 60 क्वेश्चन था, दूसरा में आया 50 क्वेश्चन आया। 50 तो 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। और नहीं तो आप लोगों को टाइम नहीं ना लगेगा, आप लोगों को तो क्वेश्चन रहेगा, लिखने का टेंशन नहीं है। हमको क्या करना पड़ रहा है, हर एक क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसके वजह से टाइम लग जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, हाँ जी, रिलेशन फंक्शन से है। रिलेशन फंक्शन ये क्वेश्चन 2020 में भी बताए थे हम। कह रहा है कि ऑन टू के लिए will we and on to फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए हम थ्योरी दिए थे। क्या थ्योरी दिए थे ना कि एगो दो गो बॉक्स बनाए थे। इसका है ना ये ए है और ये बी है, तो बोला जाता था ना ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर, ऐसे बनता था ना। तो ऐसे डिफिनीशन था ये ऑन टू का। Every element in a B has at least one pre-image in A। तो सबका तो बन ही रहा है। तो ये ऑप्शन में देखिए पहला वाला में बोल रहा है कि B ज़्यादा है, तो B ज़्यादा तो होगा नहीं। अगर B में अगर बच जाएगा तो बनेगा ही नहीं। C भी गलत है, ये D तो नॉट है, तो यानी कि बराबर है, यानी कि इसका जितना, यानी कि ऑप्शन नंबर B, FA इक्वल टू B। ठीक है। दूसरा बहुत इजी, बोलो जी, अब चालू हो जाओ, स्पीड बढ़ा लो। -1/2 है, तो याद होगा फॉर्मूला। ऐसे कितना लोग तो ये रट लिया, 180 तक वैल्यू याद कर लेता है सब। तो नहीं याद है तो cos माइनस थीटा, इधर cos माइनस थीटा, cos इनवर्स, इधर cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स, तीनों में रहता है तो पाई माइनस। 1/2 का मतलब होता है 60, π/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3, 2π/3। सी खुश। तीसरा और इजी सर, देखिए ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, क्या लिखते हैं सर, π/2। देख रहे हैं ना हर एक साल। बी। चौथा ये तो रट लो यार, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये याद कर लो। ये ऐसे आप लोग है ना 4.2 पढ़िएगा ना, 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा तो 8 का पहला में दिखेगा। ये ऐसे रहता है ना, तो इसको एक्सप्लेन नहीं, याद रख लीजिएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, ऐसे आपको प्रूफ किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा में, 4.2 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, 8 का पहला। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर a माइनस बी, बी माइनस सी, यानी कि डी। 5 देखिए, 5 बड़ी इजी है सर, डायरेक्ट है, जो कि यहाँ 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b। तो 2 a का वैल्यू दे दिया है 3, 6, b का दे दिया है 7, 8, 5। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से। तब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो पूरा, तो 6, 12, 10 -8। इसमें 21, 24, 24, 15, 18। अब जोड़ना है सर, तो जोड़ने आता है ना, तो कितना, 27, पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से 10। कौन सा देखिए तो 21, ये 27 होगा, गलती छप गया, 27, 25, 36, 10 बी। हाँ 6। अरे यार लो, कॉस इनवर्स जी 2017 में है ना, साइन इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स दे दिया है, बन जाएगा। तो सी 7। लो मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखो ये यही वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला का डिफ्रेंसिएशन में दे दिया है, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स। तो यू याद है तो इसके लिए सोचो कि 2 क्वेश्चन मेरा बन गया ना जी। वो याद है तो 2 क्वेश्चन। तो यहाँ क्या, π/2, उसका π/2 कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। यहाँ तक क्लियर है।
जल्दी कीजिए। हो गया सर। चलिए चलिए देखिए जल्दी खत्म हो गया और क्या। 17 है 16 है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा और क्या। चलिए कहाँ तक थे हम लोग? 7 ना, 8 अरे सब सही में y बराबर cos सेम कर दिया है जी। सोचो तो ये कितना dy बाई में d है, तो cos का माइनस साइन log x और 1 log का कौन सा b। अच्छा से देखिएगा ना कि एक्साइटेड में उल्टा सुल्टा लिख दीजिएगा। हाँ तो 9 में ये दे दिया है डबल तो एक बार करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, यही ना। एक बार और कर दीजिएगा सर, एक बार और कर दीजिएगा तो क्या पावर फिर आगे आ जाएगा, तो 6x। तो कौन सा b। 10 तो और मजाक कर दिया। लो जी इसका बना 8 का, तो फिर ऊपर 9 क्या हो जाता है इंटीग्रेशन में, एक जुट जाता है, तो x पर पावर 9 और बाई में 9 और प्लस c। कौन सा दे रहे हो d। 11 जीरो का इंटीग्रेशन पूछ रहा है जी, कितना k। ऐसे हम लोग c लिखते हैं, इनमें k ही कर दिया है तो b। 12 का जी जी इसका पूछा है, कैसे करिएगा जल्दी बोलिए, रेशनलाइज कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए रेशनलाइज। 1 माइनस साइन है ना, तो प्लस से 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन, तो स्पीड में होना चाहिए, तो 1 प्लस साइन जी पढ़ो a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को दे दीजिएगा, बोल ही नहीं रहा। और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, देखिए नहीं आ रहा है तो फिर से इधर ये इसको दिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, साइन बाई में कॉस टैन और ये गो कॉस बच जाएगा, तो 1 बाई कॉस सेक। ठीक है सर, तो बोलिए सेक स्क्वायर का क्या दिख रहा है इसमें, देखोगे सेक स्क्वायर का 10x दिख रहा है ना, और सेक एक्स इंटू 10 का सेक एक्स प्लस सी। कौन सा दे रहे हैं ऑप्शन? 12 देखिए जल्दी बी। 13 हाँ 13 तो और इजी है जी, यही दिया था उसमें भी बी ए, तो एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो उसमें याद है 17 में क्यू किया था, तो इसका क्या x पर पावर क्यू बाय में 3 होगा ना, अपर माइनस लोअर, तो अपर 3 को बाहर कर लिए, तो एक क्यू माइनस बी क्यू। कौन सा एक क्यू माइनस बी क्यू बी। 14 अपर माइनस लोअर। सॉल्यूशन सर ए भी अभी दिया है यार, डी वाई बाई में देखो ये 17 में पढ़ाए थे ना, तो यहाँ माइनस करके दिया था, प्लस कर दिया, तो प्लस में इंटू हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे चल रहा है सिस्टम। अब क्या सेम एक तरफ इसको इधर इसको इधर, तो डी वाई बाई में एक्सपोनेंशियल, ये क्या हाँ एक्सपोनेंशियल डी एक्स। ठीक है सर, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या डिफरेंशियल से बहुत ज़्यादा आता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बोलिए एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, अब y के साथ जो रहता है x के साथ कहाँ आ जाता है नीचे, तो क्या है इसके साथ माइनस, एक्सपोनेंशियल प्लस सी। क्लियर, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और कांस्टेंट तो इधर उधर घूमते ही रहता है ना, समझे। तो ये इधर आया तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस इक्वल टू वो उधर जाएगा तो -c1 हो जाएगा। अब -c1 को ही क्या लिखते हैं -c हो जाएगा, -c को लिखते हैं c1, इसमें क्या लिखा हुआ है k लिखा रहेगा। तो कौन सा लिखिएगा आप लोग, a
क्या ए, ठीक है। इधर आ रहा है, हो गया, इधर हो गया इतना 14 14 ये भी हो गया है ना। चलिए 14 14 15 आइए। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला बोलो यार इसका। ए बोलो इधर। पी वो कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं चाहिए हमको। इधर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं चाहिए, इसका फार्मूला बोलिए। तो याद है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ई पर पावर पी डी एक्स, ई पर पावर पी डी एक्स कितना 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन हो जाएगा जी? तो इसमें आ गया आपका डी 16 में ऑर्डर दे दिया है जी इसका ए। हाँ तो बोलिए कितना ऑर्डर खाली पूछ रहा है। तो ऑर्डर 1 ना, 17 नहीं पूछ बता रहे हैं, 16 बता रहे हैं। तो ऑर्डर कितना? एक ही बार ना डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यानी कि बी 17 वाला आप बोल रहे थे, डिग्री पूछ रहा है। हाँ तो डिग्री तक जितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ है उसके ऊपर पावर। मगर हाँ डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। डिग्री के लिए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ ये, और उसी के ऊपर पावर को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री इसका हो जाएगा कितना? डी लिख देते हैं, डी मतलब डिग्री। तो कितना 2। ऑप्शन सी 18। जी 18 में निकालना है आपको पोजीशन वेक्टर ए का। तो इसका पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई जेड है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, तो कौन सा दे रहे हो? डी। मजाक हो रहा है यार, वही 17 ही वाला सब उतार दिया गया है जी। अब आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप। बोलिए कैसे निकालते थे? -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9 10 9 14 14 सेम 14। तो कौन सा? डी 19 20 सेम क्यों दे रहा है? ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए दे दिया है, बी दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है। तो उसका सबसे पहले आप लोग क्या निकालते थे? पोजीशन वेक्टर न निकालते थे। क्या निकालते थे जी? पोजीशन वेक्टर। तब पहले ओ ए निकाल लो, फिर ओ बी निकाल लो, और फिर ए बी निकालोगे तो क्या कर लोगे? बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो ए दे दिया है तो उसमें आई जे के लगा दे। तो आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। बी भी दे दिया है तो -3 आई कैप -4 जे कैप और 0 के कैप। चलो सर घटा दो, घटा के बोलो बी में से इसको घटाना है। तो इतना माइनस इतना, तो -4 आई कैप, इतना माइनस इतना -6 जे कैप, इतना माइनस इतना -3 के कैप। तो कौन सा दे रहे हैं आप लोग? बी 21 का। डॉट पूछ रहा है, ये तो था ही जी, 17 में भी पढ़े हो। ए डॉट बी तो कैसे? ए का दे दिया है 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, और डॉट बी का दे दिया है 4 आई कैप। दिखेगा तो दिख रहा है ना, 4 आई कैप 5 जे कैप और 3 के कैप। तो बोलिए डॉट तो याद है ना कैसे करते हैं? आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ये कितना 12, ये -10 और ये क्या 3। तो ये 15 में से 10 जाएगा तो 5। तो में आया था माइनस, आया था, इसमें क्या आ गया? प्लस। अभी बोलो परपेंडिकुलर के लिए गलत सलत बता दिए थे लास्ट में। ए डॉट बी परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? ए डॉट बी 0, यानी कि ए 23 में ए क्रॉस ए सेम रहता है तो क्रॉस में क्या हो जाता है? 0, और डॉट में सेम रहता है तो 1। तो इसका बी 24 आई जे जी के
तो के, तो कौन सा सी। 25 के डॉट में है, के डॉट के 1, तो कौन सा बी। हो गया, बारी है, बारी है। बच्चा वाला मैथ दिए हुए हाँ हाँ, जैसे लिखवाए हैं वैसे ही कॉपी पेस्ट है। 26 हाँ जी, एक्स एक्सिस का जी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस तो याद है ना, अभी तो बताए 1 0 0, जिसका पूछा वो 1 बाकी सब 0। 27 में कहना है ना कि एल एम एन है आर डायरेक्शन कोसाइन है, स्ट्रेट लाइन निकालना है। एल एम एन है ना डायरेक्शन कोसाइन है, तो हम लोग डायरेक्शन रहता था ना, तो इक्वेशन हम लोग ऐसे पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो क्या हो जाएगा जी, एल एल एम एम एन एन, तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। डी स्ट्रेट लाइन है और जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन दे दिया है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो हम लोग L1 L2 करते थे ना, तो उसका दे दिया है डायरेक्शन कोसाइन दे दिया है ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का ये। चलिए कौन हो जाएगा, डी। 28 देखिए, डिस्टेंस निकालना है जी, 2 पॉइंट दे दिया है ए और बी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहला वाला ए है दूसरा वाला बी, तो 4 - 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 28 में 3 - 1 तो माइनस माइनस प्लस, फिर हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पढ़े हो ना, 3 पॉइंट हाँ 3 पॉइंट वो जो लिखवाए थे 3D का पहला ये में, इतना माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस। बोलिए सर कितना, 3 मतलब 9 16, ये भी बताएं 18 में ही पढ़े, 18 या 17 में ही था, ये 12 माने 144, तो ये 100 हो जाएगा 69, 169 मतलब 13 यानी कि सी 19। डायरेक्शन रेशियो निकाल, डायरेक्शन रेशियो दे दिया है जी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन अभी बताए थे, वह लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ये दे दिया है। और डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन बोलिए, हाँ इसका निकाल लीजिएगा ना, तो इसका कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आर, तो ये कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हाँ 35। तो याद है ना, √35, 3 में 35, याद आ रहा है। तो कौन सा ए, पहले हम रिजल्टेंट निकाल लिए हैं, साइड में देख लीजिएगा कौन सा था, 29 30 बोलिए सर, अभी बताएं 30 भी, पिछला 17 में था ना, 17 में यूज किए थे हम इसको। हाँ देखिए समझिएगा, परपेंडिकुलर के लिए जी, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट 0, डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट का 0, तो कौन सा L1, ऐसे L1 L2 होता था, हाँ तो M एगो L1 L2 रहता था, लेकिन वो कह रहा है कि एगो LMN है और दूसरा है जो कि L1 L2 L3, तो दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या होता है 0, L1 M M1 N N1 इक्वल टू 0, कौन सा C। 31 आप ही लोग बोलिएगा, सुन लीजिए तो थोड़ा सा लिखते रहिएगा, इधर है लाइन का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट दे दिया है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, तो लाइन का इक्वेशन याद है x - x1 बाई में a, ये वाला ना बताएं, x - x1 अभी कहाँ, अगला पिछला क्लास में ना, y - y1 z - है ना इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वैल्यू तो दिया हुआ है, तो x - 2 बाई में 3 y
1 तो माइनस माइनस प्लस, बाई में -1 और जेड -3 बाई में 2। कौन सा है? ए है कि बी है? आँख खोल के देखिएगा, नहीं तो टेंशन दे दीजिएगा। चलिए 32 जी, दो लाइन पैरेलल कब होता है? दोनों का, याद है पैरेलल का कंडीशन ऐसे लिखवाए थे, दोनों का रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो। तो रेशियो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहला का L तो दूसरा का 2 M। अरे याद करो ना, पैरेलल के लिए दो तरह का था, पैरेलल का कंडीशन दिए थे कि पैरेलल होता है A1 बाई में A2, B1 बाई में B2, C1 बाई में C2, या L1 बाई में L2, M1। परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का प्रोडक्ट का सम 0, और पैरेलल होता है तो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो पहला वाला का नीचे वाला और दूसरा वाला का, तो यहाँ हो गया 3, यहाँ n/6। लेकिन ऑप्शन में सब ऊपर दिया है, तो ऊपर दिया है तो वो क्या किया है, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया इसका। तो एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 3, एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, तो कितना हो जाएगा? ये कितना बार? 6 ना, तो ये कितना बार? 3 बार, तो 3 ऊपर, तो 3L 2M N। कौन सा है? बी। रेशियो में रहता है ना, तो हटाने का ये तरीका है कि नीचे वाला का एलसीएम लेके ऊपर कंटिन्यू करते। क्लियर हो गया? कौन सा था? 32 ना। चलिए 33 बोल दीजिए तो सर। क्या कह रहा है? 30 33 डिस्टेंस निकालना है। ये जी लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, 2x y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया P 0 -1 3। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। जल्दी कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए देखिए देखिए देखिए, फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 3D। 3D में फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था ना, ये इक्वेशन रहता था, तो फार्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, A x1, B y1, C z1 प्लस D बाई में √A² B² और C²। जब ये पढ़िए 3D का है ना, लास्ट टॉपिक यही है थोड़ा सा। तो चलिए, ये A का काम करता है सर, बोलिएगा तो थोड़ा सा। ये होता है तो ये कितना 2 और x1 कितना 0, B कितना 1, तो ये कितना -1 और C कितना -2 तो 3। ठीक है, और प्लस 1 और बाई में इसका 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बोला जाए सर, देख लीजिए तो डायरेक्ट में, ये तो 0 0 -1 -6 और प्लस 1 बाई में 9 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। तो ये गया सर, डिस्टेंस है सर, तो ये क्या हो जाएगा 6 बाई में 3 यानी कि 2। क्लियर? तो कौन सा सर, कौन सा? D। कौन सा? D। चलिए 33 था ना, 34 देखिए, अब इजी है सर, अब आप लोग बोलते जाइए, देख लीजिए 34। ये जी ये वाला फार्मूला बोलो इधर, A बाई बी का याद है, कंडीशनल। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था और नीचे नीचे रह जाएगा। तो कितना है, इंटरसेक्शन 1/4 दे दिया है, अब बी वाला 1/2, तो 2 गया, तो 1/2 कौन सा? बी। 35 इंडिपेंडेंट हो जी, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का कंडीशन याद है ना, ए यहाँ बी दे दिया है, यहाँ डैश है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों अलग अलग ना। तो ए ये क्या, कौन सा? बी। 36
हाँ सर 36 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हैज नो इनवर्स एग्जिस्ट। कौन कौन? हाँ, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो कब एग्जिस्ट नहीं करता है? जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाए? 0। अरे ये फार्मूला नहीं है इन्वर्स। देखो इन्वर्स का ये फार्मूला दिए थे 1 बाई डिटर्मिनेंट, यहाँ एडजॉइंट ए था, यहाँ कंडीशन था ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट इसका क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा ना। तो इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट इसका 0 हो गया होगा। तो ये डिटर्मिनेंट कर लीजिए। तो यहाँ क्या 3 5 थोड़ा सा IQ वाला दे देगा कोई कोई? तो बोलिए इसको कितना? 3k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 10/3 यानी कि C 37। जल्दी कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी 2 3 5 0। कितना लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं? आप ही के लिए कर रहे हैं, आपका स्पीड बना रहे हैं। बोलो इसका किसके लिए सॉल्व कर लोगे? कॉलम 1 के लिए, कॉलम 1 के लिए। तो 2 के लिए खाली सॉल्व करो यार। तो ऐसे तो हाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 इसके लिए एक्सपेंड करते हैं। तो ये 20 और ये क्या 0 यानी कि 40, मतलब ये 38 जी। ये बाद में दे रहा है फार्मूला 2 tan इनवर्स x का। ये किसका फार्मूला है जी? 2 tan इनवर्स x का है। तो a हो जाएगा, नहीं सॉरी d हो जाएगा इसका। 2 tan इनवर्स x का 3 है। tan में ही माइनस होता है, साइन में यहाँ प्लस हो जाता है, cos में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बोलिए 39। लीजिए अंत भला तो सब भला हो रहा है। बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रहता तो tan इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? cot इनवर्स प्लस c यानी कि d 40। ये सब क्या लिखिएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जी फार्मूला क्या? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। कुछ बोल दीजिए, दिमाग में खोल देंगे। चलिए ख़त्म हो गया 16 आपका। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग 15 करेंगे। थोड़ा स्पीड में आप बनाइए। और नहीं देखिए हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फार्मूला बेस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फार्मूला पूरा क्या कीजिए, याद कीजिए, और NCERT का पूरा थ्योरी दिमाग में रखिए। देखिए सब बन जा रहा है। कोई आउट ऑफ है? तो आपसे रिक्वेस्ट है बनाइए। चलिए।